नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि। एखन अपने सब संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी और आइ तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास में चवर्ग में य अक्षर से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब। स्क्रीन पर देख रहल छियै कि य अक्षर से बनल संयुक्ताक्षर देल गेल अछि। यह पर चर्चा करब। तो देखियो य च य छ य ज और य झ और एहि पर आधारित किछ शब्द सब सेहो दहिना कात देल गेल अछि। आधुनिक लेखनी में जे छै से नीचा एकटा देखने हेबै नोट लिखल अछि, देख रहल छियै। ये आधुनिक लेखनी में संयुक्ताक्षर के स्थान पर अनुस्वार विधि के प्रयोग कैल जाइत अछि और ओहि के लेल नीचा में 3टा शब्द सेहो लिख कऽ उदाहरण देल गेल अछि। आओ चर्चा करै छी पहिने मिथिलाक्षरक संयुक्ताक्षर के। सरलीकरण के तो बाद के बात छै, पहिने मेन संयुक्ताक्षर देख ले छियै। जे देखियो य आ च के लेल ई एना के हिस्सा बनाओ, आई में एना के 3 जगह जोड़ित ई भ गेल अहाँ के य आ च के संयुक्ताक्षर। तहिना य आ छ के संयुक्ताक्षर देखियो एना के आकृति बनेलहुं, 3 जगह जोड़लहुं आ इहा में नीचा में ई आकृति एना के जोड़ देलिए तो ई भ गेलै य आ छ के संयुक्ताक्षर। च और छ में की अंतर छै जे नीचा में एकटा आकृति विशेष जोड़ दिलिए तो भ गेलै य आ छ के। एक बार पुनः देखियो ई एना के लिखलहुं आ एना के आकृति जोड़लिए आ ई जोड़ला के बाद ई आकृति हिस्सा जोड़बै तो ई भ गेलै य आ छ के संयुक्ताक्षर। एहि पर आधारित किछ दहिना कात शब्द सब सेहो अछि। आब य आ ज के संयुक्ताक्षर देखै छी। तो य और ज के संयुक्ताक्षर के लेल जे छै से ई आकृति एना के बनाओ, ठीक। आ यह में ई ज वाला हिस्सा छै से ई एना के जोड़ दियो, ऊपर में डेढ़ दऽ दियो। एकरा एक बेर पुनः देख ले छी। देखियो य बनेलहुं, ई एना के आकृति जोड़ैत और एहि में जे छै से ई हिस्सा एना के जोड़ देलिए तो ई भ गेलै य और ज के संयुक्ताक्षर। अब देखियो य आ झ के संयुक्ताक्षर। तो झ के लेल की करबे जे य वाला जे नीचा में डेढ़ गेलिए यह डेढ़ के और नीचा करैत ई आकृति जोड़बे और ये 3 जगह जे बनल छै ते में ई आकृति जोड़बे आ दुनू के जोड़ के आपस में एकरा सटा देबे आ ऊपर में डेढ़ दऽ देबे तो ई भ गेलै य आ झ के संयुक्ताक्षर। एहि पर आधारित शब्द सब सेहो दहिना कात देल गेल अछि। तो एहि तरीका से जे छै से आब आधुनिक लेखनी पर में ई तो कह देलहुँ जे मिथिलाक्षर में एहि तरह के संयुक्ताक्षर होइ छै, लेकिन आधुनिक लेखनी जे देवनागरी के लेखनी छै कतौ ने कतौ अपने सब देवनागरी से कंपेयर क के मिथिलाक्षर सीख रहल छी। तो आधुनिक लेखनी पर में सेहो चर्चा केनाइ ज्यादा जरूरी है। अब जेना देखियो एहि तरह के देवनागरी में पहिने खंजर लिखल जाइत छलैया। आब की कैल जाइ छै तो ई ख लिखलक, एहि के ऊपर में छै से अहाँ के बिंदी ज आ र, मतलब य के लेल ओहि से अगला अक्षर पर में बिंदी लगा देल गेलै तो य के बोध करा देलकै, मतलब खंजर, ठीक छै। तो ई लेखनी में अंतर एलैया। तो तहिना अगर बात कल जाए मिथिलाक्षर के तो मिथिलाक्षर के आधुनिक लेखनी में एहि तरह के अंदर मतलब छै सरलीकरण जकरा कहै छियै से आनल जा सकै छै। ताहि दुआरे अहाँ के ई वैकल्पिक रूप बतायल जा रहल अछि। एकर अनुसरण अहाँ सबके एखन नहीं करबाक है, लेकिन एकरा ध्यान राखे के एहि चीज के। आब जेना देखियो खंजर के लेल ई ख बनेलिए आ न ज के संयुक्ताक्षर एना के लिखलिए आ फिर र देबे तो ई भेलै यहाँ के जे पुरान विधि छै मिथिलाक्षर लिखे के खंजर के से भेलै। अब जे अगर सरलतम रूप एकर देखल जाए तो एहि के लेल की हेतै, देवनागरी की कंपेयर करैत तो एहि पर में जे छै से अहाँ के ई ऊपर में बिंदी दऽ देबै, एहिमे ई ख ज र लिखलिए, ऊपर में जे बिंदी देलिए तो खंजर भ गेलै। तो ई तरीका से हो अहाँ सबके ध्यान राखी के जे काल्हि भने अगर कोनो तरह से मिथिलाक्षर के फॉन्ट बने छै और एहिमे भ सके ई तरीका एडॉप्ट कैल जाए, ठीक। तो एहि तरीका से अपने सब जे छै से चवर्ग में य से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास केलहुँ। आगाँ जे छै से टवर्ग के अभ्यास करब। मन लगा के अभ्यास करू। जय मिथिला।